इस चिलचिलाती गर्मी में आम खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। पिछले साल की तरह इस बार भी जब तक मुझे आम खाने को नहीं मिलेंगे तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे ओए, वो सामने क्या है? इतना बड़ा आम का पेड़। आहा, लगता है पार्टी करने का इंतजाम हो गया। ओहो माँ, जल्दी बाहर आओ ना। देखो तो सही, हमारे आम के पेड़ पर कितने अच्छे और मजेदार आम लगे हैं। कुछ दिनों पहले तो ये थोड़े कच्चे थे, आज तो बिल्कुल शहद जैसे पक्के लग रहे हैं। अरे हाँ पिंकी, इस बार तो पेड़ फलों के बोझ से झुक गया है। लगता है पेड़ को भी पता चल गया है कि मेरी बेटी को आम कितने पसंद है। माँ, मेरा तो अभी के अभी आम रस खाने का मन कर रहा है। बस एक बार चखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या हम अभी कुछ आम नहीं तोड़ सकते? धैर्य रख मेरी रानी, अभी तेरे पिताजी खेत पर गए हैं। शाम को जब वो आएंगे तो उनसे कहकर ये मीठे मीठे आम तोड़वाऊंगी। फिर हम सब मिलकर आम रस और पूड़ी खाएंगे। तब तक तू यहीं आंगन में खेल। आउच! अरे ये क्या हुआ? माँ, ओ माँ, देखो तो कोई मुझे आम की गुठली मार रहा है। क्या? गुठली मारी? पर यहाँ तो तेरे अलावा कोई है ही नहीं। शायद किसी बंदर ने फेंकी होगी। नहीं माँ, बंदर होता तो दिखता ना। ये गुठली तो बिल्कुल जोर से किसी ने निशाना साध कर मारी है। टनाक करके सीधे टाल में लगी है। अजीब बात है, हवा भी नहीं चल रही और पेड़ से गुठली गिरी। चल पिंकी, धूप बहुत तेज है, अंदर आ जा। पता नहीं आज कैसा दिन है। आज तो कमर ही टूट गई। इस गर्मी ने तो सारा खून सुखा दिया है। भाग्यवान, जरा ठंडा पानी तो पिलाना, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। अभी लाई। सुनिए जी, पिंकी कह रही थी कि आमरस खाना है। जरा हाथ मुंह धोकर वो सामने वाले पेड़ से 4-5 पके हुए आम तो तोड़ दीजिए। अरे भाग्यवान, अभी तो पैरों में खड़े होने की शक्ति भी नहीं बची है। दिन भर खेत में काटा है मैंने, अब रात होने को है। सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले आम ही तोड़ूंगा। ठीक है, अभी तो बस खाना खिला दो। हाँ, सो जा बुढ़े, सो जा। सुबह तक अगर मैंने तुम सबको परेशान कर कर ना छोड़ा ना, तब बोलना। ये सब तो भैंस की तरह गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरे रहते हुए ये इतने चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? रुकिए, अभी सबकी नींद उड़ाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अरे, इतनी रात को छत के ऊपर ये क्या आवाजें हो रही हैं? इन आवाजों की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। सच में आज पूरे दिन कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। अरे, ये इतनी सारी गुठलियां यहाँ कहाँ से आ गईं? क्या पेड़ पर कोई चढ़ा है या फिर कोई बड़ा चूहा है? खैर, कल सुबह मैं पेड़ से सारे आम तोड़ दूंगा। अभी सो जाता हूँ। बड़ा आया आम तोड़ने वाला। अगर इसने एक भी आम को हाथ भी लगाया तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। कहता है कल सारे आम तोड़ लूंगा।
देखूंगी कैसे तोड़ता है। देखो, इतने सारे आम चोर या चूहे खा जाएं, उससे अच्छा है कि इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूं। कुछ पैसे हाथ आएंगे। हाँ पिताजी, जल्दी तोड़िए। माँ, आपने वादा किया था कि इस बार आप हमें आमरस और पूरी खिलाएंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल खिलाऊंगी। आमरस और पूरी कितने दिन हो गए खाए हुए। आखिरी बार अपनी माँ के हाथ से खाया था। उनके जाने के बाद तो जैसे स्वाद ही भूल गया। इंसानों का लालच तो देखो। मैं 2-4 आम दे सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा पेड़ ही खाली कर दो। रुको, अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। अरे बाप रे, मैं तो मर गया। मेरे सिर पर ये आम कैसे गिरे? अरे, ऊपर से आम किसने फेंके? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये आम सीधे मेरे सिर पर लगे हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर निशाना साध कर फेंके हों। बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनिए, अब आपको आम तोड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे इन्हें चमगादड़ खाए या चोर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आम के चक्कर में आपको खतरे में नहीं डाल सकती। चलिए, अंदर चलिए। अरे, इसने क्या सोचा था? सारे आम अकेले खा जाएगा? जब तक मैं यहाँ हूँ, किसी और को एक भी आम नहीं मिलेगा। ये सारे आम मेरे हैं, सिर्फ मेरे। कैसी लुभावनी खुशबू है ये। लगता है कुछ स्वादिष्ट पक रहा है रसोई में। मुझे अभी जाकर देखना होगा। अरे पिंकी, वहाँ खिड़की के पास क्यों खड़ी है तू? अंदर आजा अभी। माँ, बहुत अच्छी खुशबू है। जल्दी से मुझे एक तली हुई पूरी दे दो ना। अरे पागल, इतने गरम गरम खाएगी तो हाथ मुंह जल जाएगा। थोड़ा रुक जा, फिर खा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बस जल्दी से दे दो। अरे धीरे खा, गले में अटक जाएगा। अच्छा तू खा, मैं कटोरे में कुछ बड़े लेकर तेरे पिताजी को दे आती हूँ। पिंकी, तू यहाँ है? तो अभी खिड़की के बाहर कौन था जिसे मैंने अपने हाथों से बड़े खिलाए? क्या कह रही हो माँ? मैं तो कहीं नहीं गई। मैं तो यहीं बैठी हूँ। मेरे साथ जल्दी बाहर चलो। मैं सच कह रही हूँ, रसोई के बाहर बिल्कुल पिंकी जैसी दिखने वाली कोई लड़की खड़ी है। माँ, ये कौन है? क्या ये वही चुड़ैल है? बिल्कुल चुप, कोई शोर मत मचाना। अगर उसे पता चला कि हमने उसे देख लिया है तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चलो चुपचाप अंदर चलो। ओह, इसका मतलब पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वो सब इस चुड़ैल की ही करतूत है। आम की गुठलियां फेंकना और मेरे सिर पर आम मारना, सब इसने ही किया है। हाँ पिताजी, वही चुड़ैल पेड़ पर बैठकर हमें परेशान कर रही है। माँ, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घर में चुड़ैल का साया होना अच्छी बात नहीं है। अब हमें कुछ करना ही होगा। डरो मत, घबराने से काम नहीं चलेगा। मैं अभी इसी वक्त पड़ोस वाले गांव के साधु बाबा के पास जाता हूँ। वो बहुत ज्ञानी है और उनके पास हर समस्या का समाधान होता है।
वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे जिससे इस चुड़ैल से हमें पीछा छुड़ाने में मदद मिलेगी। बेटा, उस चुड़ैल को खाने का चस्का लग गया है। खुशबू उसे फिर से खींच लाएगी। तुम घर जाकर अपनी पत्नी से कहना कि इस जादुई तेल में पूड़ियां तले। जैसे ही चुड़ैल पूड़ी के लालच में आए, उस पर ये गरम तेल डाल देना। वही उसका अंत होगा। माँ, बहुत अच्छी खुशबू है। जल्दी से मुझे एक तली हुई पूड़ी दे दो ना। ये ले पिंकी, पूड़ी खा ले। अरे, मैं जल गई। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे बचाओ। देखा माँ, वो सच में चुड़ैल ही थी जो पिंकी बनकर हमें बेवकूफ बना रही थी। वो हमें नुकसान पहुंचाने आई थी। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। भाग्यवान, अब तुम जल्दी से बाकी पूड़ियां तल लो। अब कोई चुड़ैल हमें नहीं रोकेगी। आज हम सब मिलकर पेट भरकर आमरस और पूरी खाएंगे। मैं अभी पेड़ से मीठे मीठे और ताजा आम तोड़कर लाता हूँ।